अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, यह मिंबर कुरान व हदीस के बयान करने की जगह है। मसाजिद अल्लाह का दीन सीखने के मकामात हैं। इस मिंबर से जो बयान हो उस पे अमल सबसे पहले मेरा फ़रीज़ा है, फिर हम सब का फ़रीज़ा है। इसलिए आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो माशाल्लाह, जिनमें यह रग़बत है कि वो दीन की बात सुनने का एहतमाम करते हैं। और ख़ास तौर पर आप में से वो अहबाब जो शुरू में तशरीफ़ लेकर आते हैं, यकीनन वो किसी फ़र्द की वजह से नहीं आते, वो मस्जिद की वजह से आते हैं कि मस्जिद में कुरान हदीस बयान होगा, दीन बयान होगा, हम उसको सुनेंगे। ये बायस नजात है। और जो आदमी सबसे पहले आता है जुम्मे के लिए, उस आदमी का अजर सबसे ज़्यादा है, हदीस में है। जो उसके बाद आता है उसका अजर उससे बाद, जो उसके बाद आता है उसका अजर उसके बाद। यहाँ तक कि जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है तो फरिश्ते अपना सहीफ़ा बंद कर देते हैं बस। तो पहले आना अल्लाह की नेमत है। पहले आने से ये फ़ायदा होता है कि पूरी बात समझ आती है। आखिर में आने से ये होता है कि बाद दफ़ा बात का रब्त ही नहीं समझ आता कि बात चल क्या रही थी। दो चार जुमले सुने और वो भी बाद दफ़ा गैर मरबूत, आपस में उनका ताल्लुक़ भी समझ नहीं आता। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया, हदीस दी, जो मेरी भी रहनुमाई करता है। कुरान हदीस आपकी भी रहनुमाई करता है और पूरी उम्मत की रहनुमाई करता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई बाब, कोई चैप्टर, कोई ज़िंदगी का मोड़, कोई मरहला ऐसा छोड़ा नहीं जिसमें हमारी रहनुमाई ना की हो। आपने में हर राह में कामयाब होने के लिए तरीके बताए। एक हदीस तिरमिज़ी की है जिसमें आपने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़ुद कहा तरग़ीबन कि मुझसे ये 5 चीज़ें लो। आपने फरमाया मैं याख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। फरमाया ये 5 बातें मुझसे कौन लेगा? अबू ज़र ने कहा या रसूलल्लाह हुक्म फरमा। तो आपने फरमाया अमल के लिए लेगा या उसको सिखाएगा जो आगे अमल करे। अमल के लिए लो मुझसे ये 5 बातें। फिर आपने एक एक चीज़ करके गिनवाई और उन 5 चीज़ों में वो कुछ सिखा दिया जो शायद कोई किताब या कोई बंदा हमें वो 5 जिल्दों में भी, 5 महीनों में भी ना समझा सकता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, मुझे मेरे रब की कसम, हकीकी और सच्ची नबूवत की शख्सियत थी। मुसलमान होने के नाते मेरे ज़िम्मे है कि मैं अपने नबी की शान बयान करूं। इसके साथ साथ मैं आपको अकीदत के साथ साथ बसीरत की नज़र से कहता हूं कि हमारे नबी की नबूवत सच्ची थी। आपने फरमाया औतीतु जवामी अल कलिम, मैं ऐसी बातें बयान करता हूं, आपने फरमाया कि जिसके मानी, मज़मून, जिसके अंदर रहनुमाई की बातें वो बहुत बड़ा समंदर हैं। यानी लोग मेरी बातों को समझते रहेंगे, उससे फ़ायदे उठाते रहेंगे क़यामत तक। और अल्लाह के नबी की बाद हदीसें ऐसी हैं जिनका इस ज़माने में पढ़ने से इस ज़माने में राहें मिलती हैं। अजीब एक मज़मून है ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो कोई नबी ही कह सकता था कि गैर नबी की ज़बान पर वो जारी नहीं हो सकता। एक आदमी आकर आपको कहता है कि या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत करें, लंबी चौड़ी ना हो, बस कुछ छोटी सी कर दें। आपने एक लफ्ज़ उसे फरमाया था, 2 लफ्ज़ नहीं फरमाए थे, इतनी छोटी नसीहत। उन्होंने कहा नसीहत करें, लंबी चौड़ी ना हो, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, छोटी सी बस मुझे कर दें।
आपने इतनी छोटी की कि एक लफ्ज़ बोला दूसरा नहीं बोला। उलमा ने जब शरीयत को परखा, आधी शरीयत उस एक लफ्ज़ में आ गई थी। कमाल है ना, आधी शरीयत उस एक लफ्ज़ में आ गई थी। और लफ्ज़ क्या था? आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करना। बस हम ज़रा इसको देखें ना ज़िंदगी में, इसको निकाल दें और सिर्फ आधी खामियां, आधे ऐब, आधे गुनाह यही ख़त्म हो जाएंगे। तलाक गुस्से की वजह से, बहन भाइयों से झगड़े गुस्से की वजह से, लोगों से लड़ना झगड़ना गुस्से की वजह से, गीबतें गुस्से की वजह से, हसद कीना बहुत गुस्से की वजह से, कत्ल गुस्से की वजह से। आप इसको फैलाते जाएं। ये पीछे एक लफ्ज़ है जिसने आधे दीन को समेट लिया, ये वो नबी है। तो अल्लाह के नबी ने हमें ऐसे समंदर अता फरमाए, आपकी शान को कोई नहीं पहुंच सकता। तो आपने फरमाया 5 बातें, और उसमें हमारी ऐसी रहनुमाई, अगर इन्हीं को पल्ले बांध लें तो बेड़े पार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला लफ्ज़ ये फरमाया हज़रत अबू हुरैरा से, आपने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। 5 बातें आपने फरमाई और उनके आगे 5 इनाम अता फरमाए। साथ साथ एक बात बयान फरमाते, डायरेक्ट उसका इनाम बताते कि अगर मेरी ये बात मान लोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। फिर अब दूसरी बात बताते, फिर उस डायरेक्ट उसका इनाम बताते, आप मेरी ये बात मान लो तो आपको ये इनाम मिलेगा। तो आपने ऐसे 5 चीज़ें गिनवाई और ऐसे 5 इनामात अता फरमाए। वो इनामात क्या थे? ख़जाने थे। तो पहली बात आपने फरमाई इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा, ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम गुनाहों को छोड़ देना। तुम अल्लाह की बारगाह में काम क्या है? गुनाहों को छोड़ दो। ये हमें काम बताया। इनाम क्या बताया? अगर ये कर लोगे, इनाम ये है कि तकुन अअबदन नास, कायनात के सबसे बड़े इबादत गुजार लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। अल्लाह की बारगाह में तुम अअबद शुमार होगे, अल्लाह की बारगाह में तुम बड़े इबादत गुजार शुमार होगे। कुर्बान जा रहमतुल लिल आलमीन, अगर दुनिया का बड़ा इबादत गुजार हमें बनवाना था, शुमार कराना था, तो इबादतों का ढेर बताते। बस कहा गुनाह छोड़ दो, बस अल्लाह तुम्हें इबादत गुजार मानेगा और बड़ा इबादत गुजार। काम सौखा बताया। अगर अब यूँ कहते इतने 1000 दफ़ा ये नफिल, इतने 1000 दफ़ा ये दुरूद, इतने 1000 दफ़ा ये जिक्र, ठीक है बजा था, लेकिन ये करना सबके बस का तो काम ही नहीं है। मजदूर भी हैं, मसरूफ़ भी हैं, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो इसको सारे ले ना सकते, कुर्बान जाए। तो आपने फरमाया चलो तुम ऐसा कर लो कि गुनाह छोड़ दो। किसी काम को करना मुश्किल है, छोड़ना तो आसान है ना। मुझे कहें 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन वक्त चाहता है, टाइम चाहता है। अगर आप मुझे ये कहें कि तुम फ़लाँ फ़लाँ आदमी की तारीफ़ करो, फ़लाँ की करो, फ़लाँ की करो, टाइम लगता है। अगर मुझे ये कहें कि बस उसको बुरा ना कहो, ये तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना मुझे सिर्फ होंठ बंद कर लेने, कुछ बुरा नहीं कहना अगले को। आपने फरमाया गुनाह छोड़ दो। करने के काम नहीं बताए, छोड़ने के बताए हैं। छोड़ना तो आसान होता है, फरमाया गुनाह छोड़ दो, बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। और ये तो ऐसा आसान काम है, हर आदमी कर सकता है। मोबाइल देख रहा, गलत आ गया, आंखें बंद कर। कोई गीबत कर रहा है, ये गीबत ना करे और उसकी सुने भी ना, मजबूर है तो चुप करके बैठा रहे। ये अपनी तरफ से गुनाह छोड़ दे, झूठ ना बोले, चुप कर जा। आसान है बिल्कुल, फरमाया बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। लेकिन उम्मत में ये बातें ना रही। गुनाह करने को, गुनाह पे पैसा लगता है, नेकी पे पैसा नहीं लगता। हम पैसा देकर गुनाह करते हैं। सिनेमा फिल्म होते थे, अब तो मोबाइलों ने सब कुछ का काम आसान कर दिया। सिनेमा पे जाओ, पैसे लगाओ तो फिर गुनाह मिलता है। मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, कोई पैसा नहीं है, मुफ्त नहीं होता हमसे पैसों वाला गुनाह होता है। गाने डाउनलोड करो तो उसके पैसे लेते हैं, और अगर आदमी कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दे उसके कोई पैसे नहीं। किसी आलिम का बयान सुनने आओ तो उसके कोई पैसे नहीं है। किसी मसला पूछने आओ तो कोई उसके पैसे नहीं हैं। अगर आप किसी सिंगर से टाइम लेने जाओ, सिंगर के गाना सुनने जाओ, सुने टिकटें लगी होती हैं, तो उसको पैसा दो और फिर गुनाह करो। अल्लाह ने कहा तुम गुनाह छोड़ो, पैसा भी बचेगा, दुनिया की रुसवाई और जिल्लत भी बचेगी, और तुम्हें मेरा कुर्ब भी नसीब होगा।
तो ये पहला अज़्म हो हमारा कि हम गुनाह नहीं करेंगे। गुनाहों को छोड़ने वाला रब का महबूब बन जाता है। आंखों के शटर डाउन करना गलत देखने से आसान है, और ऐसे किसी की गीबत न करना आसान है, और किसी की चुगली न करना आसान है, क्योंकि मैंने ज़बान बंद करनी है, कुछ करना तो नहीं, मैंने ना करना है। ना करना तो बिल्कुल आसान है। तो आज ये हमारा अज़म हो, हम गुनाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम क़यामत वाले दिन इबादत गुजार उठेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारक में दूसरी बात और दूसरा इनाम यह फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, पहला इत्तक़िल महारिम, कि तुम गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें इबादत गुजार बनाएगा। या रसूल अल्लाह, रोज़ी का मसला कैसे हल होगा? फरमाया वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। गोया कि उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, अमीर कैसे बनूंगा? हर आदमी तो मालदार नहीं हो सकता, तक़सीम कायनात ही ऐसी है। अल्लाह के नबी ने ऐसा नुस्खा बताया कि हर आदमी को अमीर बना दिया, हर आदमी को अमीर बना दिया। अब फरमाया वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लक, अल्लाह के दिए हुए तक़सीम रिज़्क़ पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह की तक़सीम रिज़्क़ पर राज़ी हो जा, तो दुनिया का मालदार इंसान बन जाएगा। आप अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूर अंदेशी और आपकी फ़हम व बसीरत मुलाहज़ा करें। यह नहीं कहा कि तू इतना ज़्यादा कमा, महाना इतना कमा कि तू अमीर हो जाए। वो नहीं कमा सकते सब, कमाए भी सही तो सबको मिल नहीं सकता। इसलिए कि मेरे अजीज़ भाइयों, ये याद रखना, रिज़्क़ का ताल्लुक़ कमाने के साथ नहीं है, रिज़्क़ का ताल्लुक़ तकदीर के साथ है। लेकिन यह भी याद रखना, हमें कमाना मना नहीं है, हमें कमाने का हुक्म है, कमाना छोड़ना नहीं है, यह भी जहालत है। हमने कमाना है। अल्लाह ने कुरान में, मेरे नबी ने अपने फरमान में 20 जगह कहा है कि रोज़ी कमाओ। लोगों के आगे हाथ फैलाना यह तो मना है शरीयत में, खुद कमा कर खाना इबादत है, लेकिन कमाने के बाद मिलेगा वो जो तकदीर में है। अगर इंसान अपने कमाने से, अपनी मेहनत से माल कमाता, तो फिर जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका पैसा ज़्यादा होता। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनतें थोड़ी की, कारोबार चढ़ गए। कितने ऐसे हैं जिन्होंने लाखों के कारोबार, करोड़ के कारोबार करके मेहनतें सलाहियतें लगा दी, लेकिन नहीं चल सके कारोबार, नुकसान हो गया। ये मेरे रब के फैसले हैं। हमने क्या करना है? वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक, तकसीम रिज़्क़ के खुदाबंदी पे राज़ी रहना, तो मालदार हो जाएगा। मालदार किसको कहते हैं? दिल में सुकून हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत है, ये मालदार है। अगर पैसा बहुत है और हऊ है कम है कम है, मैं क्या करूं? बीवी से लड़ता है, मुलाजमों से लड़ता है, औलाद से लड़ता है, पैसे नहीं है बहुत, लेकिन उसकी हिर्स हवस नहीं ख़त्म होती, तो गरीब है बेचारा, हर रोज़ पैसों को पिटता है। और एक आदमी के पास थोड़ा है, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह का दिया बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। जब ज़्यादा था तो ज़्यादा चीज़ें घर में पकती थी, कम हो गई तो कम पकती हैं। ज़्यादा पैसा था तो ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा जूते, ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे, कम था तो कम खरीदते। अल्लाह ने जो दिया उस पर हम राज़ी। ये नुस्खा है दिल के सुकून का। अगर ये हाथ में ना आया, लाखों करोड़ों पति होकर भी हिर्स व हवस की भेंट चढ़कर जिल्लत के साथ इंसान मरेगा। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा। कहाँ हिर्स व हवस की दुनिया में डूबता रहेगा? छोड़ इसको, जो अल्लाह ने दिया है उसी पे राज़ी हो जा। जो घर में पकता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। घर में अगर सब्ज़ी पकती है, अल्लाह तेरा शुक्र है सब्ज़ी पकती है, दाल तो नहीं पकती। दाल पकती है, अल्लाह तेरा शुक्र है दाल पकती है, चटनी तो नहीं है। अगर चटनी है तो या अल्लाह तेरा शुक्र है रोटी तो नसीब है, दर दर की तो नहीं खाता। खाना 2 टाइम का मिलता है, अल्लाह तेरा शुक्र है 2 का मिलता है, 1 का तो नहीं मिलता। शुक्र करने पे आ जाए तो बड़ी राहें हैं, ना शुक्री पे आ जाए तो फिर जितना कुछ भी कमा लो फिर भी कम है। इंसान अपने आप को, अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कान अल इब्न आदम वादिन, अगर किसी इंसान को सोने की वादी दे दो, वादी मतलब ये पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है,
दरमियान में लंबी नदी नाला है, इसको वादी कहते हैं। अब फरमाया किसी के पास एक वादी सोने की हो तो वो ये तमन्ना यकून लहू वादियान, मेरे आका ने फरमाया वो तमन्ना करेगा काश मेरे पास दो हो जाते। अगर उसके पास दो वादियां सोने की भरी हुई हूं, वो ये नहीं कहेगा हाँ काफी है, वो कहेगा मेरे पास तीन होती। आपने फरमाया लै यमला फाहु इल्ला तुराब, इब्ने आदम के पेट को कब्र की मट्टी भर सकती है बस या फिर इसका अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाना ये भर सकता है, वरना ये कभी नहीं सैर होता, हमारी ज़ुबान में कभी नहीं रजता, ये हिर्स व हवस में मर जाता है। तो ये दूसरा मेरे नबी का पैगाम हमें और उसका इनाम। पैगाम क्या दिया? फरमाया तकसीम रिज़्क़ पे राज़ी रहना। तकसीम रिज़्क़ पे राज़ी रहना। तो हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने दिल को सिखाएं, घर वालों को सिखाएं कि जो हमने कमाना है, हमने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। लोगों के मालों पे नज़र रखना से बड़ी जिल्लत कोई नहीं और बड़ी गज़ब खुदाबंदी नहीं है। हमने अपना कमाना है, लेकिन जितना मिलेगा हम उसी पे राज़ी रहेंगे। चादर देख कर पाँव फैलाओ, जितनी मेरी चादर उतना पाँव फैलेगा। गुंजाइश जितने की है उतना ही करेंगे, इससे बढ़कर नहीं करेंगे, आप मालदार रहेंगे। वासिफ अली वासिफ का जुमला है, उसकी सारी बातों से तो मुझे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में, हमारे मज़हब और मसलक में शिद्दत नहीं है। हमें अपने ऐसे आदमी की भी जिससे हमें इत्तेफाक ना हो, हमें उसकी अच्छी बात भी मिले तो हम ले लेते हैं। मैंने एक दफ़ा यहाँ कोई पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह के अशार सुना दिए, तो किसी मेरे दोस्त ने मेरा क्लिप सुना तो उसने मुझे मैसेज किया कि आपने उनके शेर क्यों सुने, वो तो हमारे मसलक के नहीं थे। मैंने कहा यही तो हम इस मिंबर से सिखाते हैं कि हम शिद्दत के कहल नहीं हैं, हमें जिसकी बात अच्छी लगती है हम उसकी अच्छी लेते हैं, हमें किसी बात से इत्तेफाक नहीं होता तो हम कीचड़ नहीं उछालते। तो अच्छी बात तो सबकी अच्छी होती है। वासिफ अली वासिफ का एक जुमला है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कई जगह बयान किया। उसने कहा गुर्बत और मालदारी की तारीफ़ की है। गुर्बत और मालदारी की तारीफ़ उसने ऐसी की है कि इस हदीस की तर्जमानी कर दी उसने। गुर्बत ये है और मालदारी, कहना किसी के वसाइल मसाइल से कम हों, वसाइल मसाइल से कम हों, यह उसकी गुर्बत है। वसाइल मसाइल से ज़्यादा हों, यह उसकी मालदारी है। ये जुमला पकड़ लें, आपको ये हर जगह नजर आएगा। वसाइल मेरा माल, मसाइल मेरे काम। अगर मेरा माल मेरे कामों से, मेरी मुश्किलात, मेरी परेशानियों से मेरा माल ज़्यादा है तो मैं अमीर हूँ। मसलन मेरे मसाइल, मेरी ज़रूरियात, दूसरा ज़रूर कह दें, जिसका माल उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा हो वो अमीर है, जिसका माल उसकी ज़रूरियात से कम हो वो गरीब है। अब देखें, एक आदमी के पास माल मानो 30,000 है, लेकिन उसने अपनी ज़रूरियात ऐसी रखी हुई हैं जो 28,000 में पूरी हो जाती हैं, तो ये मालदार है ना। इसके पास 2,000 बच गया। एक आदमी की माहाना आमदनी 1.5 लाख है, लेकिन उसने अपनी ज़रूरियात ऐसी बना रखी हैं कि वो 1,70,000 है, तो उसको तो 20 कम हो गया, तो गरीब हो गया, उसको तो बस पैसा ही नहीं है। वो तो चाहता है काश और होता तो महीना सही गुजरता। हमने अपने वसाइल को अपनी ज़रूरियात तक रखना है। अगर मेरी ज़रूरियात से मेरे वसाइल ज़्यादा हैं, मैं मालदार हूँ। अगर मेरे वसाइल कम हैं, ज़रूरियात के बखेड़े खर्चे ज़्यादा हैं, तो मैं गरीब हूँ, मैं तो हर महीने हाउ हाउ करूँगा। तो अपनी चादर, अपने पाँव, इनको खुद हमने संभालना है। चादर देकर पाँव फैलाने हैं। वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक। तीसरा आपका पैगाम और आपका तीसरा इनाम, आपने फरमाया अहसन इला जारिक तकुन मुमिना। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बनकर रहना तो ईमान वाला हो गया। अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक हो। अपना पड़ोसी जो हदिया दे कबूल कर ले, मुंह नहीं बनाना चाहिए, ये कोई भेजने की चीज़ थी। आपने फरमाया, इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है, ला तहकिरन्ना जारतुन लिजारतिहा वलो फिरसिना शातिन। अगर एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन को घर के अंदर सालन में बकरी का खुर भेज देती है और कोई गोश्त पठ नहीं भेजा, मेरे आका ने फरमाया उसको हल्का ना जाने, हदिया दिया उसे। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक। आपने अबू ज़र से फरमाया, मुस्लिम की हदीस, फरमाया अबा ज़र
इज़ा तबख्त मरकन फ़अक्सिर मअहा व तआहद जीरानक। फरमाया अबू ज़र जब घर में सालन तैयार करने लगे शोरबेदार, जिस दिन शोरबेदार सालन बनाए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना और अपने पड़ोसी का ख्याल करना कि थोड़ा सा सालन में 1 कप ज़्यादा डाल दिया शोर पानी का तो शोरबा बढ़ जाएगा, तो वो 1 कप आप उठाकर पड़ोसी के घर भेज दें। अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। और फिर आपने फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन ऐसा नहीं होता कि पेट भर कर खाए और पड़ोसी भूखा पड़ा। फिर आपने एक और हदीस फरमाई, आपने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, मुझे मोहम्मद को रब की कसम वो आदमी मोमिन ही नहीं है। आपने फिर फरमाया मुझे मेरे रब की कसम वो आदमी मोमिन ही नहीं है। फिर आपने फरमाया मुझे मेरे रब की कसम वो आदमी मोमिन ही नहीं है। एक साहबी बोल उठे या रसूल अल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया मल्लम यमन जारुहु बवाकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज नहीं है उसका कोई ईमान नहीं है। हमारे पड़ोसी को हमसे तकलीफ ना हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पड़ोस में घर बिकने लगा, उसने कीमत कई गुना कर दी। तो जब शुफे वाले ने शुफा किया तो उसने काजी के सामने जाकर कहा कितनी कीमत क्यों लगाता है ये बेचने के लिए, मकान मैंने लेना है। तो काजी ने उसको बुलवाया, कहा इतनी कीमत किस चीज़ की है? तो उसने कहा कि जी इतनी कीमत तो मकान की है, बाकी इतनी ऊपर वाली कीमत ये उस पड़ोसी के पड़ोस की है जिस पड़ोसी से आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। इमाम अबू हनीफा का पड़ोस मुझे मिला है, कहे शख्स मुझे ऐसे संभाल के चलता था जैसे आदमी घर के लोगों को संभाल के चलता है। ये मेरे दुख सुख में शरीक रहा, ये ऊपर वाले पैसे इस पड़ोस के हैं। ऐसा पड़ोसी होना चाहिए। हमारे पड़ोसी को हमसे तकलीफ ना हो, यह ना हो कि अक्के पड़े हों कब मकान बेचेगा दफा होगा, बल्कि ऐसा हो कि वो जाने लगे तो लोग दुखी हों कि यार तुम तो ना जाते। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, खास और पड़ोसी को। चौथा पैगाम मेरे आका की तरफ से, और इस पर मैं कोई तफसील से बात करना चाहता था, मिनट ही 5-6 रह गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा। आपने फरमाया दूसरों के लिए वो पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है तो फिर मुसलमान होगा। वो हदीस बहुत मशहूर है। आपने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो, ना हाथ की ना पाँव की। फिर वो हदीस बुखारी की, आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। ईमान वाला तो वो होता है कि जो अपने भाई के लिए वो पसंद करे जिसको अपने लिए पसंद करता है। सारे मोमिन दूसरे के लिए वो पसंद करेंगे जो अपने लिए करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं अमन में हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं राहत में हूँ, मैं तकलीफ में ना हूँ, मैं परेशान हूँ तो मेरी मदद की जाए, यही मुझे दूसरे के लिए भी करना होगा। मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया मोमिनों की आपस की मोहब्बत की मिसाल ये है कमसलिल जसद, जैसे एक जिस्म है सारे मुसलमान। फिर आगे क्या हुआ? फरमाया इज़ा इश्तका मिन्हु उज़ुन। मेरी इस गुफ्तगू को गौर से सुनना मेरे भाइयों, मुस्लिम की हदीस है, बुखारी में भी है। आपने फरमाया मुसलमानों की मिसाल ऐसे है जैसे एक जिस्म हो। इज़ा इश्तका मिन्हु उज़ुन, अगर पूरे जिस्म में एक जगह दर्द होता है, मसलन यहाँ हाथ में दर्द हो गया, उंगली कोई कट गई, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे जिस्म में दर्द होता है, पूरे जिस्म की नींद उड़ जाती है, पूरा जिस्म बुखार में आ जाता है। यह ईमान की, मुसलमान की, मोमिन की निशानी है कि उसकी दूसरे मुसलमान के साथ अटैचमेंट ऐसे होती है कि उसका दुख हमारा दुख हो, उसका दर्द हमारा दर्द हो। यह ईमान है। अगर वो मुसलमान दर्द में है और मेरी हंसियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तुझे अपने ईमान और इस्लाम पर शक करना चाहिए। हज़रत उमर के ज़माने में कहत आ गया किसी इलाके में, चूँकि सल्तनत इस्लामिया को बहुत वुसअत हासिल हो चुकी थी। हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर खरबूजा खा रहे थे, हज़रत उमर ने उसे ले लिया। आपने फरमाया ओ फलां रियासत में हमारा मुसलमान कहत का शिकार है, अब्दुल्ला तू यहाँ खरबूजे खाता है, तुझे उनके दर्द का एहसास कैसे होगा? एक दिन हज़रत उमर के सामने 2 सालन रखे गए, कहा एक उठा दो, मैं इसको 2 नहीं खाना चाहता। मुसलमान वो है जब किसी का दर्द सुनता है तो तड़प जाता है। अगर ये अपनी ऐशो इशरत में है, रंग रंगीलियों में है, इसको अपने ईमान और इस्लाम पर शक होना चाहिए। हमारे फ़िलिस्तीन का मुसलमान कटता है,
हमारी बहन बेइज्जत होती है, हमारा बच्चा वहाँ वो बिलखता है और मुझे दिल पे असर भी नहीं होता, मुझे कोई मेरे बदन पे कोई कपकपीतारी नहीं होती, मेरे माथे पे कोई तेवर नहीं आता, मैं रब के आगे गिड़गिड़ाता नहीं, मैं तड़पता नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुझे अपने ईमान में शक होना चाहिए, तुझे अपने इस्लाम में शक होना चाहिए। हजूर फरमाते हैं मुसलमान तो वो होता है कि जिस्म एक जैसा होता है, एक उंगली को दर्द हो तो पूरा जिस्म तड़प जाता है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ईमान वाला वो है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये ईमान नहीं है कि हमारा दिल उनके ऊपर न तड़पे। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ, हम ना वहाँ जिहाद के लिए जा सकते हैं, ना हम उनके लिए कुछ और कर सकते हैं, लेकिन क्या हम रो भी नहीं सकते? क्या हम तड़प भी नहीं सकते? क्या हम बेकरार भी नहीं हो सकते? क्या ये नहीं हो सकता कि मेरे घर वाले मुझे देखें और रंग उतरा हुआ है चेहरे का, वो पूछें खैर तो है, और मैं कहूँ कि मेरी बहन वहाँ बेइज्जत हुई, मेरे बच्चे वहाँ तड़पे हैं। और आदमी मलबे के ढेर पे खड़ा होकर फ़लस्तीन में कहता है, लोगों मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे इसी मलबे के नीचे हैं, मैं क्या करूं? उनको उनकी आवाज़ें आती हैं, उनका मिसाइल गिरता है और वो नीचे आ जाते हैं, वो बाहर था, वो आकर उनकी आवाज़ें सुनता है, कुछ कर नहीं सकता। सोचो, मैं अपने बेटे और अपनी बेटी, अपने बच्चों का तस्वुर ज़हन में लाऊं, मेरा बच्चा यूं नीचे गिरा पड़ा हो और उसकी आवाज़ें हैं बाबा बाबा, और मैं बाहर बेबस खड़ा हूँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि काश को मेरे दर्द में शरीक हो जाता। वो वहाँ यूं तड़पे और मैं यहाँ रंग रलियाँ मनाऊँ और मेरे दिल टस से मस ना हो, ये कैसा ईमान है? मेरे भाइयों, तड़प तो हो, बेकरारी तो हो, हम रातों को उठ कर रो तो सकते हैं, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। हमारे आंख से आंसू का कतरा निकला अपने मुसलमान भाइयों के लिए। जो हम कर सकते हैं वो हमने किया या नहीं किया? दिन क़यामत के रब पूछे, मुसलमान यूं कट रहे थे, बहनें यूं बेइज्जत हो रही थी, बच्चे माँ बाप के बगैर यतीम और लवारिस होकर बिलक रहे थे, तेरे दिल पे क्या गुजरी थी? और मैं कहूँ मुझे कुछ नहीं था, हनूज दिली दूरस, नतीजा सवाल होता है, नतीजे नेमतें छिन जाती हैं। बेहिस दिल नहीं होना चाहिए, बेहिस दिल नहीं होना चाहिए। मुसलमान की बेकरारी हमारी बेकरारी हो, उमर अपने खत्ताब खरबूजा छोड़ देता है और मेरे दिल पे असर भी नहीं होता। इसलिए मैं ये ज़रूर पैगाम दूंगा मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआएं तो कर सकते हैं, या जो मेरे बस में हो मैं वो कर सकता हूँ तो करूँ। तो ये आज का सबक है हमारा, मुसलमान का दर्द मेरा दर्द है, मुसलमान की बेचैनी मेरी बेचैनी है। मैं हाथ उठाऊंगा, आहें भरूंगा और जो मेरे बस में मुमकिन होगा मैं वो सब कुछ कर गुजरूंगा, जो मुमकिन होगा, जो नहीं होगा वो मैं बेबस हूँ उसमें। दुआ तो हमारे बस में है, हम इंशाल्लाह ये दर्द महसूस करेंगे। और पांचवा इनाम आपने फरमाया, ज़्यादा हंसा न कर, इससे दिल मर जाता है। अपने आप को बेजा हंसने से भी बचाना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको दर्द उम्मत नसीब फरमाए, वो सीना नसीब फरमाए जो मेरे पाक पैगंबर के सीने में था, वो सीना नसीब फरमाए जो उमर बिन खत्ताब की छाती में था, वो नसीब फरमाए जो सही मुसलमान के दिल में होता है, बेहिस्सी से महफूज फरमाए, कुरान और हदीस की तालीमात में अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।